राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ साल 2023 में शरद पूर्णिमा कब की है एवं इसकी कथा क्या है। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा जो है 29 अक्टूबर 2023 शनिवार को आश्विन शुक्ल में आएगी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो शरद पूर्णिमा पर कोजा गौरी लक्खो मतलब देवी लक्ष्मी का पूजन करने की भी मान्यता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा के दिन अविवाहित लड़कियां सुबह स्नान करती है, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। तो अब मित्रों, मैं शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिनकी 2 बेटियां थीं। साहूकार दोनों बेटियों का धर्म कर्म में ध्यान रखता था। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा व्रत रखती थी और छोटी बेटी व्रत को अधूरा रखती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी कर ली गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इससे दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास गई। पंडित जी ने कहा, आपने हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखा, इसलिए आपके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से आपके बच्चे जो है जीवित रह सकते हैं। उसने फिर वैसा ही किया। बाद में उनके घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसकी कुछ दिनों के बाद फिर से मौत हो गई। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटा दिया और ऊपर कपड़ा से ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाकर लाया और वही पाटा पर बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन वहां बैठी तो उसका लंगा बच्चे को छू गया। लांगे को छूते ही बच्चा रोने लग गया। यह देखकर बड़ी बहन हैरान रह गई और बोली, तुमने अपने बेटे को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर गया होता तो मुझ पर कलंक लग जाता। तुम क्या चाहती थी? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तुम्हारे कारण, तुम्हारे भाग्य से जीवित हो गया है। यह तुम्हारे पुण्य के कारण जीवित हो गया है। इसके पश्चात उस नगर में अपनी कथा सुनाई व पूर्णिमा व्रत करने की विधि बताई। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास करने का प्रयास करना चाहिए मित्रों। पूर्ण रूप से फलाहार करते रहना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर रही हैं तो सात्विक भोजन ही करें। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। काले रंग के वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन सफेद रंग का वस्त्र पहने। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं तो फलाहार लें। ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन खाने से बचें, क्योंकि यह मौसम जो है बदलने का समय है। इसलिए मिर्च मसाला वाला खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिन क्रोध या उत्तेजना से बचें। चुगली और शिकायत करने से बचें, क्योंकि यह दिन जो है देवी लक्ष्मी के आगमन का दिन है। इसलिए वातावरण को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। जहाँ शोर या झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी माता नहीं रहती है। इस दिन रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात भर जग करके भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण का जो है बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे घर में धन धान्य बढ़ा रहता है। तो मित्रों, आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी थी, कथा थी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए मित्रों, प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।